हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको कक्षा 12 के गणित के जो निश्चित समाकलन के जो शेष सवाल जो रह गए थे, आज हम उनको तुमको यानी उसी प्रकार से जैसा कि हम पहले बताते हुए चले आए उसी प्रकार से फिर से बता रहे हैं। तो देखिए, ये जो यानी सवाल जो हमने लिया है, ये सवाल कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में और कई बार पूछा गया, इसलिए ये तुम्हारा जो सवाल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसलिए तुम्हें इसे बहुत ध्यान से देखना है। इस कैटेगरी का सवाल अगर तुम देखोगे, अभी एग्जाम में आया है करंट बिल्कुल हूबहू सवाल सेम बिल्कुल आया। तो इसलिए सबसे पहले ये काम करना है कि पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तुम लोग वीडियो को पूरा ही देखते हो, अगर तुम इसे पूरा देखोगे, सही ठीक तरीके से देखोगे, ये सवाल तुम्हें समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर देखोगे और अगर नहीं देखोगे तो फिर वो आएगा नहीं। तो इसलिए पहले इसे देखिए ध्यान से। चलिएगा, इस कैटेगरी का सवाल मैंने तुम्हें इसके पिछले वीडियो में भी बताया है। वहाँ पे मैंने खाली यहाँ पे log x लिया है, वहाँ मैंने साइन लिया था, वहाँ पे हमने किया था log sin x, और यहाँ मैंने किया log cos x किया है, उसका भी मान इसका, इसलिए दोनों के मान सेम है। इसलिए यहाँ देखिएगा कितना निकलना है, कितना इसका मान होता है। अब आगे हम बताएंगे, देखते रहिएगा। चलिएगा देखें, हम यहाँ करेंगे माना यानी सपोज डेट किया क्या कि i बराबर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये तुम्हारी लिमिट है, हमने बताया था। इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर लिमिट और इसे कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, ये बात तुम जानते हो। log कितना हो गया, ये यहाँ पे cos x हो गया और यहाँ पे तुम्हारा dx हो गया, राइट। अब हम आगे चलेंगे इसमें, बस देखिएगा, एक त्रिगुण नंबर तुम्हारी यहाँ पे 5 थी, वो हमने तुम्हें बताया था, त्रिगुण नंबर 5। ठीक है, नहीं अगर ना पता हो जिसको, तो हमने वीडियो में बताए हैं, उसमें है सब पता है, त्रिगुण नंबर 1, त्रिगुण नंबर 5। ठीक है, उनको देखिएगा तो मैं ये सब पता चलेगा। त्रिगुण नंबर 5 का इसमें इस्तेमाल कर देंगे हम। तो यहाँ देखना π/2 log cos हो गया π/2 माइनस x कितना dx हो गया। ठीक है, ये बात तुम जान चुके हो। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे π/2 0, यहाँ पे देखना log cos 90 होता है, π/2 का मतलब कितना 90 होता है, तो cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये बात जानते हो। तो cos 90 माइनस थीटा होता है, इसका कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sin x कितना हो गया, dx हो गया। तो ये माना थोड़ा देर के लिए कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड हो गई। इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये बात में ध्यान है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो i और i को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i आ जाएगा। जब 2i आ जाएगा, यहाँ देखना तो π/2 हो गया, इतना हो गया। ये लिखा है तुम्हारा log, ऊपर देखेंगे log cos x। ठीक है, और फिर इसके बाद देखेंगे प्लस log, यहाँ कितना है तुम्हारा sin x हो गया और यहाँ कितना हो गया, dx हो गया, राइट। अब जब ये इतना हो गया तो अब आगे भी देखिए ध्यान से। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है और हमने तुम्हें बताया है, इन फॉर्मूलों को कई बार बताया है कि log m अगर इंटू n है तो ये होता है log m प्लस log n का। तो ये log m प्लस log n का log m टू n। ठीक है, तो ये दोनों इंटू में आ जाएंगे। ठीक है, राइट बात, ये दोनों किस में आ जाएंगे, इंटू में आ जाएंगे। तो अब हम इसे लेके चलेंगे यहाँ पे 2i π/2 0, यहाँ पे देखेंगे log कितना मिला हमें, sin x इंटू कितना हो गया, cos x। ठीक है, sin x इंटू cos x और इंटू कितना हो गया, dx, राइट बात, ये आ गई समझ में। तो यहीं से सवाल आगे बढ़ेगा। देखना, इस कैटेगरी का सवाल कई बार आया है, इस कैटेगरी का सवाल। तो log, अब इसमें क्या करेंगे कि 2 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का यहाँ डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चल रहे हैं, बहुत ध्यान से ध्यान देना। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब तुम कहोगे ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो ये 2 sin x पढ़ा है तुमने, 2 sin x इंटू कॉज एक्स बराबर होता है sin 2x का। कितना का हो गया, sin 2x का बन गया, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे log sin 2x अपॉन कितना 2 हो गया और इंटू में dx हो गया। अब फिर से एक फॉर्मूला आया log वाला। अभी हमने तुमको यहां बताया था log m बटे n का, log जो होता है log m बटे n का, तो log m माइनस log n होता है। ठीक है, इन फॉर्मूलों को मैंने बताया है, ठीक। इसके पिछले वीडियो में मैंने ये log के सब फॉर्मूले बताए थे तुम्हें। तो ये उसी का, तो पाई बाई 2 हो गया, इसे लिखेंगे log sin 2x माइनस, ठीक है, यहाँ dx लगा लो, और माइनस पाई बाई 2 log 2 और dx हो गया, ठीक। log sin 2x हो गया और माइनस के बाद जितना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका ये इस भाग है, इस भाग में यहाँ पे ध्यान देते चलना। तो यहाँ पे देखना कि मिला हमें 2x आया, कितना आया 2x। तो हम इस वाले भाग को, इस बात में ध्यान देना, हम इस वाले भाग को हल करेंगे। इस वाले भाग को, ये जो भाग दे दिया हमने, इस भाग को यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब तुम कहोगे कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे सर, तो देखना हम करेंगे, या माना, ध्यान देना, माना 2x बराबर t मान लिया, तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो कितना 2dx बराबर कितना dt हो जाएगा। जब हमने ये कर लिया तो इनकी लिमिटें भी चेंज हो जाएंगी। जब हमने t बराबर इतना मान लिया तो इनकी लिमिट भी क्या हो जाएंगी, यहाँ से चेंज हो जाएंगी। कैसे, अगर हमने माना यदि x इक्वल बराबर कितना है 0 है, तब t बराबर भी कितना आ जाएगा 0। क्या x इक्वल 0 है, तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो t बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल में अगर पाई बाई 2 है ये, तो अगर यहाँ हम रखेंगे तो ये बात ध्यान रखना, x स्थान में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें, पाई ही मिलेगा, ठीक। कितना मिलेगा हमें, यहाँ तुम्हें पाई ही मिलेगा। तो हम अब आगे चल रहे हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से, इतना ये हो गया। अच्छा, लिमिटें बदलेंगे, हर चीज बदलेगी, ध्यान रखना। 0 की x बराबर 0 था, 0 तो इसका 0 बना रहा, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 के स्थान में कितना आ गया, यहाँ पे पाई आ जाएगा। और यहाँ मिल गया हमें log साइन कितना मिल गया, t मिल गया, ये कितना हो गया हमें dt मिल गया। और इस बात में ध्यान रखना, ये 2 है यहाँ पे, तो इसका 2 ये हमें यहाँ आ गया, ये आया था ये 2dx, तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे dt नहीं, देखिएगा dx है, तो ये हमें अपॉन मिलेगा, ये dx कहाँ मिलेगा, ये तो 1/2 कहाँ हो जाएगा, ये अपॉन, यानी कि ये बाई में 1/2 हो जाएगा। और माइनस ये log 2 को हम बाहर ले आएंगे और पाई बाई 2 खाली हमें यहाँ कितना dx मिलेगा, राइट। अब इसके आगे देखना, बहुत ध्यान से देखना, 1/2 हो गया, पाई हो गया और 0 हो गया। और अच्छा, तो अब यहीं पे देखना, एक हमने तुम्हें बताया था, यहाँ पे एक त्रिगुण है, त्रिगुण नंबर 1, ध्यान रखना, त्रिगुण जो है, त्रिगुण नंबर कितने से 1 से। इस बात में त्रिगुण नंबर 1 क्या कहती है, त्रिगुण नंबर 1 ये कहती है कि अगर कोई चर दिया गया है, चर जानते हो x y z, ये अगर कोई चर दिया गया है, अगर उस चर को हम बदल दें तो उस फलन में कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर हम t है, अगर t के स्थान में x कर देंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम यहीं पे लिखेंगे, देखना ध्यान से, ध्यान पूर्वक, 2i बराबर 1/2 हो गया और पाई 0 हो गया, यहाँ पे log साइन कितना x हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया dx, और log 2 ये बाहर है, यहाँ पे 1 आया है, 1 का समाकलन जो होता है, 1 का जो इंटीग्रेशन जो होता है, वो इंटीग्रेशन x होता है, पाई बाई 2 कितना हो गया, ये 0 हो गया। अब एक त्रिगुण नंबर और हमने पढ़ी है, उस त्रिगुण नंबर देखना, त्रिगुण नंबर 7 का इस्तेमाल करना। कितने का, त्रिगुण नंबर 7 का इस्तेमाल। देखना यहाँ, देखिएगा, यहाँ हम बताएं तुम्हें, देखो सवाल बहुत बेहतरीन है,
इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो त्रिगुण एक कहती है, क्या कहती है वो तुमसे देखना, यहाँ पे 2i बराबर, यहाँ पे एक त्रिगुण है, देखना बहुत ध्यान से देखना, पाई टू लॉग कितना है साइन एक्स और डी एक्स माइनस आई। इसमें देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह नहीं है, इसे देखना ध्यान से। यहाँ पे ये आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ठीक है। अब देखना यहाँ पे 2i, ठीक है, यहाँ पे 1/2 हो गया और पाई हो गया, 0 हो गया यहाँ पे, और लॉग हो गया, लॉग के बाद यहाँ हमें मिल गया साइन एक्स डी एक्स, और ये हो गया कितना माइनस, और माइनस होने के बाद ये log 2 दिया गया तुम्हारा, और हम इनमें लिमिट खोल देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा π/2, तो पहले यहाँ पे π/2 रखेंगे, फिर यहाँ पे कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। ये π/2 माइनस कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये त्रिगुण क्या कहती है कि अगर हम लिमिट में यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 का कितना कर देंगे, ठीक, गुणा कर देंगे। ये बात है, तो इस 2 से इस 2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से 2 को 2 कैंसिल कर दिया, तो हम π/2 कितना हो गया, 0 हो गया, log साइन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, जो π/2 मिला हमें, कितना मिला, π/2 log 2 हो गया, ठीक है, इतना ही मिलेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आ जाओ, कितने से, फर्स्ट से। अब तो हमको कैसे देखिएगा, π/2 0 log देखिएगा π/2 log साइन एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे ये आ जाइए, इक्वेशन नंबर सेकंड में आइएगा, इसमें देखिए ध्यान से, ठीक है। ये देखिएगा, ये लिखा है log साइन एक्स डी एक्स 2 कितना है, i के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ध्यान, ये इक्वेशन नंबर, इसमें ध्यान देखना, हमने यहाँ पे गोला कर दिया है, ये देखना यहाँ पे ये i के बराबर है, तो हम यहाँ पे 2i बराबर इसके स्थान में कितना i रख देंगे, और माइनस के π/2, और कितना हो गया log 2 हो गया, ये कितना हो गया log 2। इस i को यहाँ पर अच्छांतर करेंगे, i हो जाएगा माइनस के π/2 log कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 2i से i चला गया तो कितना i बचा, तो माइनस के π/2 और कितना हो गया log 2 हो गया। बस इसका मान यही निकल के आ गया, क्योंकि मैंने i बराबर पहले ही यहाँ मान रखा था। तो π/2 जी log cos x dx का जो मान होता है माइनस के π/2 log 2 होता है। ये रहा तुम्हारा सबसे बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसी कैटेगरी का मैंने साइन में, यहाँ पे log cos x हो गया है, वहाँ पे log sin x हो गया है, दोनों के मान जो हैं सेम है, माइनस के। पेपर वाला क्या करेगा, कभी कभी तुमसे ये पूछ दिया कि इसका मान ज्ञात कीजिए, या तो कभी कभी वो मान नहीं पूछेगा, सीधे कहेगा सिद्ध कीजिए इतने इतने बराबर माइनस के π/2 log 2, ये पूछ देगा तुमसे वो, ठीक है ना। तो ये कहीं नहीं है, तो कभी मान पूछेगा या तो कभी सीधे इसका प्रूफ डेट करने के लिए बोलेगा कि इतना तुम्हें सिद्ध करना है। तो ये सवाल तुम्हें आया होगा समझ में, बहुत बेहतरीन बताया हमने। अब इसी कैटेगरी के सवाल देखिएगा आगे हम तुम्हें बताएं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सवाल बड़ा था, लेकिन नंबर भी इसमें 8 नंबर का मिलेगा ये सवाल, ठीक है। हाँ, ये सवाल जितने हैं ये सब बेहतरीन नंबर के हैं सवाल, ये तुम्हें सबसे ज़्यादा एग्जाम में नंबर दिलाएंगे ये सवाल। अब देखो इसी कैटेगरी का सवाल हम तुम्हें बताएं। अब इसी से तुमको विशेष कर एक बात ध्यान रखना है, क्या रखना है कि इन 2 फॉर्मूलों से ही तुम्हारा सब काम होगा। कितने, π/2 0 log साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के π/2 log 2 ये होता है, और π/2 0 log cos x dx बराबर माइनस के π/2 log 2, ठीक है। ये तुम्हारा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला ये आ चुका है, और 2023 में नहीं कई बार पूछे गए हैं ये, ऐसा नहीं, लेकिन अभी हाल पे करंट पे आया हुआ क्वेश्चन। तो अब हमें क्या है, जब जब ये पोजीशन सवाल में बन के आएगी तो हम सीधे सीधे मान वहां उठा के रखेंगे, ठीक है। अब कैसे, जैसे हम तुम्हें एक सवाल यहां से बताएं, इसको तुम्हें विशेष का ध्यान देना है। देखिए इसका एक सवाल बता रहे हैं, π/2 0 हो गया, log हो गया
ठीक है। लॉग के बाद यहाँ हम देखेंगे sec x इंटू कितना हो गया, tan x हो गया, और कितना dx हो गया। और हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि इतना हमें क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो देखना ये सवाल हम कितने बेहतरीन लिखेंगे। माना i बराबर π/2 0 हो गया, log sec x इंटू कितना हो गया tan x, और कितना हो गया dx। तो देखेंगे π/2 0 हो गया, log हो गया, इसका sec x का व्युत्क्रम कर देंगे। कितना होता है बेटा, cos x होता है। और इसका करेंगे हम, ठीक है, tan x का। तो tan x का करेंगे तो कितना हो जाए, sin x अपॉन कितना हो गया, cos x हो गया। राइट, ये जब इतना हो गया तो π/2 0, ठीक है, log, और यहाँ देखिएगा ऊपर कितना मिलेगा हमें, sin x मिलेगा, और नीचे हमें cos स्क्वायर x मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब फिर वही फॉर्मूले हमने बताए थे कि log m अपॉन n का। तो log m अपॉन n का हमने वो फॉर्मूला जो बताया था तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, हमने बताया था log m अपॉन n, तो log m माइनस log n। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। तो i बराबर π/2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बन गया log m अपॉन n का। ठीक, दिखाई दे रहा होगा ये m बटे n का। तो log sin x माइनस, इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे हम π/2 0 log, नीचे आ जाए cos स्क्वायर x, कितना हो गया यहाँ पे, cos स्क्वायर x dx। तो देखिएगा π/2 0 हो गया, cos कितना हो गया, sin x, और dx हो गया माइनस। अब फिर से देखिएगा ये यहाँ पे कितना, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे घात कितनी, 2, मतलब cos स्क्वायर x है। तो ये भी फॉर्मूले का काम करेगा, किसका, log m की पावर n का। तो ये 2 यहाँ बाहर निकल के आ जाएगा, ये 2 यहाँ घूम के आ जाएगा। तो π/2 0 हो गया, log cos x कितना हो गया, dx हो गया। अब देखिएगा हमने ये बताया है तुम्हें, वी नो डेट, हम जानते हैं क्या कि इसके बराबर जो होता है वो माइनस के π/2 log 2 होता है, और इसके बराबर जो होता है, ध्यान देना, और इसके जो बराबर होता है वो भी माइनस के π/2 log 2 होता है। कहाँ देखिए, जे दोनों लिखे हैं, देखो ये बताए, देखो ये दोनों हैं सेम, इसलिए हमने बताया था ये दोनों इंपॉर्टेंट। इसी से ही आगे जितने सवाल हैं सब इसी से ही सॉल्व होंगे। तो देखना यहाँ पे माइनस के π/2 log 2, माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, इस 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे तो हमें कितना, यहाँ इतना मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, log 2 का यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का π/2 प्लस कितना, पाई हो गया। तो जब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो माइनस के पाई और 2 पाई यहाँ हो जाएगा। तो 2 पाई से जब 1 पाई जाएगा तो बेटा मेरे π/2 मिलेगा। तो बस यही सिद्ध कर, π/2 कितना हो गया, log 2, इसी बोला था। ठीक है ना, तो ये बात आई समझ में कि हमें इन 2 से ही हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे और कर सकते हैं। इसलिए इस दोनों को तुम्हें एक बेहतरीन तरीके से याद रखना है और इनका वो दोनों को करना है सॉल्विंग। अब इसी आधार से और देखें और बताएं सवाल जो इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित हैं। ठीक है, जितना सवाल है इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित है, वो भी देखिएगा यहाँ पे। अच्छा देखिएगा और बताएं इसके आधार से सवाल। एक हमारे पास फिर आ रहा है सवाल ये, ठीक है, इसको ये भी देखिए सेम कैटेगरी का सवाल है ये। इसमें लिखा है 1 और log x अपॉन √1 माइनस sec स्क्वायर x dx, और हमको सिद्ध करने के लिए बोल दिया इसने कि इतना सिद्ध कीजिएगा। ठीक, ये इतना सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो हमको क्या करना है, पहले ये बात लिखना है यहाँ पे माना करके। माना क्या मानेंगे हम, यहाँ से सीधे मान सकते हैं कि x बराबर मान सकते हैं, यहाँ पे x बराबर क्या मानेंगे हम, देखिएगा यहाँ पे या तो साइन मान लो या तो कॉस मान लो। तो हमने साइन थीटा और डी थीटा साइन थीटा मान लिया। इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। dx बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा।
ये जब तुमने इतना मान लिया सब, तो अब ये लिमिटें भी यहाँ चेंज करनी पड़ेंगी। कैसे? यदि x बराबर 0 है तो थीटा बराबर भी साइन 0 का मान कितना होता है? 0 आ जाएगा। राइट बात। ये लिमिट होगी लोअर। अब हम अपर लिमिट में जाएंगे तो x बराबर अगर 1 रखा है तो थीटा बराबर जब यहाँ रखेंगे तो साइन के टेबल में जो 1 होता है कितने? π/2 होता है, 90 अंश का मान होता है। तो यहाँ देखेंगे तो π/2 यहाँ हो गया, यहाँ 0 हो गया, लॉग हो गया। x बराबर हमने यहाँ पे साइन थीटा मान रखा है। राइट। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस कितना हो गया? यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया। और dx बराबर हमारा कितना आया? कॉस थीटा कितना हो गया? d थीटा हो गया। ठीक है ना। अब देखना यहाँ बढ़ के आ जाइएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे π/2 कितना हो गया? 0 हो गया, और लॉग हो गया, लॉग के बाद यहाँ साइन थीटा हो गया, अपॉन हो गया। तो यहाँ रखेंगे हम तो कितना हो गया? ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कितना हो गया? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और जे हमें मिला यहाँ पे कॉस थीटा कितना? d थीटा हो गया। तो π/2 0 हो गया, लॉग हो गया, साइन थीटा हो गया। इस वर्ग से इस वर्गमूल को काटेंगे तो हमें कितना कॉस थीटा मिलेगा? ये कॉस थीटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इससे दोनों को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। जब इससे हम कैंसिल करेंगे तो π/2 0 हो गया, और यहाँ लॉग मिल गया, और यह कितना हो गया? साइन थीटा और d थीटा। अब देखिएगा हमने बताया था वी नो डैट हम जानते हैं। देखो क्या जानते हैं कि π/2 लॉग साइन x, यहाँ थीटा है, x है, कोई अंतर नहीं है, मान इतना ही आएगा जितना ये दिया गया है। तो इतना जो दिया गया है इसका मान देखिए ये दिया गया है, तो हम लिखेंगे माइनस के π/2 कितना? लॉग 2 हो गया। अब एक बात समझना, ये माइनस जो है हम इस माइनस को यहाँ पे ले आ सकते। कहोगे कैसे? log 2 की पावर -1 हो जाएगा। ये माइनस जो था हम यहाँ ले आए ना, अब क्योंकि log m की पावर n से ले आएंगे, log m की पावर n से अगर ले आएंगे इसे घुमा के तो माइनस फिर आ जाएगा ना। तो अब ये बात समझना कि अगर उसमें माइनस घात लगी है तो प्लस कैसे बनाएंगे? उसे हम अपॉन में ले आएंगे, अपॉन में ले आएंगे, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, आ गया। इसी कैटेगरी के सवाल कुछ और बताएंगे ताकि इन्हीं पे आधारित हैं, और ये सब सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें बार बार सॉल्व करना है और देखना है। ठीक है। अपना मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।